जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार बुलेटिन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट की ओटीआर के बारे में पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक ओटीआर कैसे करना है, उन सभी को करके हम आपको दिखाएंगे, जिससे आप आसानी से अपना ओटीआर कर पाएंगे। और आज की वीडियो में फ्रेशर जो स्टूडेंट है, जिनका अभी तक कोई पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो कैसे ओटीआर करेंगे, और जो 2025 पेट दिए हैं वो कैसे ओटीआर करेंगे, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम अपने गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे यूपी ट्रिपल एससी, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा पेट ओटीआर। पेट ओटीआर डालेंगे तो आप सबसे पहले इसकी यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जाएंगे। आप पेट ओटीआर डालेंगे तो आपको सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी का वेबसाइट देखने को मिलेगा। वेबसाइट में सबसे पहला लिंक वेबसाइट उसी का है, यूपी ट्रिपल एससी का। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट ओटीआर के फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। हमें यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ का देखने के लिए मिल रहा है सबसे पहले कि क्या आपके पास पीईटी 2025 पंजीकरण संख्या है। देखिए यहाँ पे आपके पास पीईटी 2025 पंजीकरण संख्या है। अगर है तो आप यहाँ पे इसके लिए देखेंगे। अगर आपके पास 2025 का ओटीआर पंजीकरण संख्या है, आपने 2025 में पेट दिया है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। अब अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे देखिए आ जाता है कि आपके पास पीटी संख्या 2025 है। यदि है तो आपने यस किया। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आप, तो आपको यहाँ पे गेट गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आधार कार्ड पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, ओटीपी जाएगा। आप उस ओटीपी को डाल देंगे, फिर आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो आगे की प्रोसेस जो है न्यू स्टूडेंट भी देखेंगे, तो हम न्यू स्टूडेंट के लिए करके दिखाते हैं। आगे का फॉर्म सभी के लिए समान रहेगा। तो चलिए हम यहाँ से नो करते हैं। जो फ्रेशर स्टूडेंट है यहाँ पे वो नो करेगा। जिन्होंने कभी अभी तक पेट नहीं दिया है, 2025 पेट नहीं दिया है, वो यहाँ पे पीईटी संख्या पर जो है 2025 की पंजीकरण संख्या है, तो यहाँ पे आप नो करेंगे। जैसे ही आप नो करेंगे आपको एक फॉर्म खुल कर मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमने नो कर दिया है। हमने जैसे ही नो किया यहाँ पे, तो हम मेरे सामने एक फॉर्म खुल गया, जिसमें सबसे पहले है मोबाइल नंबर, उसके बाद है ईमेल आईडी। तो आप यहाँ सबसे पहले जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को डालेंगे। फिर यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आप जो है इस पर क्लिक वेरीफाई पर क्लिक करना है। क्लिक हियर टू वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक हियर टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अगला जो पार्ट है वो खुलेगा। अगले पार्ट में हमें देखने को मिलेगा कि कैंडिडेट का नेम लिखना है यहाँ, और यहाँ पे कैंडिडेट का कन्फर्म नेम लिखना है। यही सेम चीज़ यहाँ भी लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिखना है, यहाँ मदर्स नेम लिखना है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यस करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश के नहीं हैं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट लिखना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तभी आपको होम डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे आप अपना कैटेगरी चुनेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आप जो भी हैं अपना कैटेगरी चुनेंगे। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो अगला नंबर आता है हमारा अगला नंबर आता है क्वालिफ़िकेशन की। बेसिक एकेडमी डिटेल्स। बेसिक एकेडमी डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ देखिए बेसिक एकेडमी डिटेल्स है। उसमें सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे। यहाँ देखिए हाई स्कूल की क्वालिफ़िकेशन की बात की जा रही है, तो आप यहाँ बोर्ड का नाम लिखेंगे। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल जो है, हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट जो है यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पासिंग ईयर डालना है, जिस साल आप पास हुए हैं मार्कशीट के नीचे दिया रहता है। वहीं आप यहाँ पे रोल नंबर भर देंगे। यहाँ परसेंटेज ग्रेड डालेंगे या फिर ग्रेड डालेंगे। तो यूपी में परसेंटेज चलता है, यहाँ परसेंटेज डालेंगे। फिर यहाँ पे आपको जितने नंबर मिले हैं वो नंबर डालना है। फिर यहाँ पे आपको टोटल नंबर डालना है यहाँ तब फिर उसके बाद परसेंटेज अपने आप काउंट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखेंगे इसके बाद कौन सी प्रोसेस है।
आगे की बात करेंगे तो हम अब आता है हमारा एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल की बात करेंगे तो एड्रेस डिटेल में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है नेम एंड सी ओ यहाँ पे फादर्स का नाम डाल दीजिए। फिर उसके बाद मकान नंबर डालना पड़ेगा, स्ट्रीट नंबर डालना पड़ेगा, फिर बाद लोकेलिटी डालना पड़ेगा कि आपका गांव कौन सा है। यहाँ देखिए विलेज सिटी आपका जो भी है आप उसको डालेंगे। फिर स्टेट नेम डालेंगे, स्टेट नेम आपको यहाँ चुनना होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट नेम फिर से चुनना होगा यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट नेम चुन सकते हैं। फिर पिन कोड डालना है, यहाँ पे आप अपना अपना 6 अंकों का पिन कोड डालेंगे। और यहाँ जो है देखिए यहाँ पे आप जो है इस पर टिक करके उसी इन सब एड्रेस को आप यहाँ कॉपी कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे ये सब अपने आप भर जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका अगला प्रोसेस। अगले प्रोसेस की बात करें तो इसमें आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर OTR ऑप्शनल। अगर आपके पास आधार कार्ड है खो गया है तो जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ लगाएंगे आप उसको ले जा सकते हैं एग्ज़ाम में, और उससे आपका हर कोई भी काम रुकेगा नहीं, कुछ कोई भी काम हो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कई चीज़ें मिलेंगी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, ऐसे ही पासपोर्ट हो गया। ये सभी 3-4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, फिर उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप आता है कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। फ़ोटो एंड सिग्नेचर हमारा लास्ट प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर की बात करें तो फ़ोटो की डायमेंशन जो है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है 4.5 सेंटीमीटर रहेगी। वहीं यह 50 KB के अंदर ही रहना चाहिए। 50 KB और 100 KB के अंदर होना चाहिए फ़ोटो का साइज़। वहीं सिग्नेचर साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ से। सिग्नेचर जो है ऊपर इंग्लिश और नीचे हिंदी में होना चाहिए, जिसका साइज़ जो है 30 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है 3.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई रहता है। तो इसके साथ ही इतना करने के बाद आप यहाँ पे आई एक्सेप्ट एडव डिक्लेरेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आपको यस कर देना है। यहाँ से यस करने के बाद आप चले जाएंगे सीधा, आपको यहाँ से यस कर देना है। आप यहाँ से यस करके जो है वेरिफिकेशन कोड डाल देना है। वेरिफिकेशन कोड यहाँ है। वेरिफिकेशन कोड जैसे ही आप डालेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो चुका है, सारी प्रोसेस हो गए हैं। उसके बाद आपका फाइनल स्टेप खुलता है जो है फीस के लिए। तो आपको यहाँ से फीस काटने के लिए सबसे पहले आपको बोलेगा कि आप अपना मिला लीजिए। कोई भी अगर इनकरेक्ट चीज़ें हैं तो वो दोबारा करेक्शन नहीं होगी। इनमें अगर बता दें करेक्शन डेट भी इस समय आ चुका है, तो आप करेक्शन भी क्या ही कर पाएंगे, सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर और सारी चीज़ें करेक्ट कर पाएंगे, लेकिन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर करेक्ट नहीं कर पाएंगे, सारे उसका करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सोच समझ कर इसमें डालना है। इसके बाद अपना आप पेमेंट कटा देंगे और सब कुछ हो जाएगा। यहाँ हमने फॉर्म को भरा नहीं है, आपको सब कुछ समझा दिया है कि फॉर्म में कुछ है नहीं, सिर्फ वही चीज़ें हैं जो हर फॉर्म में भरी जाती हैं। आपको आसानी से समझ में आ गया है। अब बात आता है कि जो जिन्होंने 2025 का पेड दिया है वो कैसे करेंगे। तो उनको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपने जो दिया है कि आपके पास पेड 2025 का पंजीकरण संख्या है, तो यहाँ फ्रेशर बच्चा नो करेगा। उसके बाद ये सारे फॉर्म खुलेंगे और जिन्होंने पेड 2025 दिया है उनके सामने यहाँ अगर यस करते हैं तो ये सारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उनको वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद ये सारे जितने डिटेल हैं सब अपने आप फिल हो जाएंगे। वो सब वेबसाइट से सारे अपने आप सारे डाउनलोड हो जाएंगे और वे सब अपने आप फिल हो जाएंगे। आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने 2025 का पेड दिया है। तो उनको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनको सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करके वो भी अपना फ़ीस कटवा सकते हैं। तो आपको ध्यान देने की बात यही है कि आप सबसे पहले यहीं जो है यस या नो के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। जिनके पास पंजीकरण संख्या 2025 है यस करेंगे, उनका मात्र 5 मिनट में फॉर्म फिल हो जाएगा। सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर जो है साइज का होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने बता दिया है आपको कैसे आप पेट का OTR कर पाएंगे। कल हम फिर एक वीडियो लाएंगे, उसमें आपको पेट का फॉर्म फिल करके पूरा सब कुछ दिखाएंगे। हम उसमें अपना ही फॉर्म फिल करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे कैसे कैसे फॉर्म फिल होगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।